नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। आज के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के साथ ही माह रमजान की बहुत बहुत बधाई। भारत में लॉकडाउन का 1 माह से ज़्यादा समय गुजर गया है, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या आज 26,000 से ज़्यादा हो गई है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय पूरे देश में 563 मरीज थे। यही हाल पूरी दुनिया का भी है। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या आज 29,23,000 तक पहुंच गई है। इनमें से 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते फैलाव पर। क्या इसी तरह से पूरी दुनिया में सब कुछ ठप रहेगा और हर रोज़ कोरोना के डर के साए में गुजरेगा? जानकारों का कहना है कि कोरोना का समूल नाश तभी हो सकता है जब इसका टीका यानी वैक्सीन बना ली जाए। तो आखिर कब तक टीका आम लोगों तक आ सकता है? बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने टीका तैयार कर लिया है। उसका क्लिनिकल ट्रायल भी प्रारंभ हो गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर तक टीका बाजार में आ सकता है। पूरी दुनिया तक इस टीके को पहुंचने में 6 माह का समय लग सकता है। लंदन ही नहीं, भारत समेत पूरी दुनिया के 28 से ज़्यादा लैब में कोरोना टीके पर इस समय काम चल रहा है। भारत में बताया जा रहा है कि 3 लैब में इस टीके पर शोध हो रहा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि दवा खोज की बजाय टीके के शोध पर क्यों तेजी से पूरी दुनिया में कार्य हो रहा है? इसके जवाब में जानकारों का कहना है कि दवा से तो महज बीमार को ठीक किया जा सकता है, लेकिन टीका कोरोना को जड़ से समाप्त कर देगा। कोरोना सार्स ग्रुप का वायरस है। जब इस बीमारी की चपेट में कुछ साल पहले कुछ देश आए थे, उस समय भी इसके लिए टीका बनाने पर शोध शुरू हुआ था, लेकिन इसी बीच सार्स का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। बीमारी की रफ्तार धीमी पड़ते ही टीका पर शोध कार्य ठप पड़ गया। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर उस समय टीका बन गया होता तो कोरोना का टीका बनाने में इतना वक्त नहीं लगता। अमेरिका के वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों से इंसानों में फैलने वाले इस वायरस से सिर्फ टीके से ही लड़ा जा सकता है। इसका फैलाव सिर्फ दवा के भरोसे नहीं रोका जा सकता है। लंदन, अमेरिका और भारत के साथ ही चीन भी कोरोना की वैक्सीन पर तेजी से कार्य कर रहा है। चूंकि यह वायरस चीन से आया है, इस वजह से अन्य देशों के मुकाबले चीन को वायरस की प्रकृति के बारे में अधिक पता है। चीन से खबर है कि यहाँ की कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने रिसस बंदरों पर वैक्सीन का ट्रायल करके संक्रमण को रोकने में सफलता भी पाली है। वहीं ब्रिटेन में, जहां दुनिया में सबसे तेज गति से वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है, वहां जिस वायरस का इस्तेमाल हो रहा है वह भी इंसानों के पूर्वज कहे जाने वाले चिंपैंजी से लिया गया है। चीनी कंपनी ने कहा है कि उसने अपने वैक्सीन की 2 अलग अलग खुराकों को 8 रिसस मकाऊ लाल मुंह वाले भूरे बंदर प्रजाति के बंदरों में इंजेक्ट किया और 3 सप्ताह बाद उन्हें वायरस के संपर्क में लाने पर पता चला कि उनके अंदर किसी तरह का संक्रमण पैदा नहीं हुआ। सभी बंदर प्रभावी स्तर पर सार्स कोविड-2 यानी कोविड-19 वायरस के संक्रमण से सुरक्षित थे। वायरस से संक्रमित करने के बाद 4 बंदरों को वैक्सीन की ज़्यादा खुराक दी गई थी और 7 दिन के बाद के नतीजों में उनके फेफड़े में वायरस का संक्रमण बहुत ही कम देखा गया। 4 अन्य बंदरों को कम खुराक दी गई थी, लेकिन उन्होंने कम वैक्सीन होने के बावजूद अपनी खुद की इम्यूनिटी से वायरस पर काबू पा लिया। इसके उलट 4 अन्य बंदरों को कोई खुराक नहीं दी गई और वायरस के संक्रमित किए जाने पर उनमें गंभीर निमोनिया हो गया। सिर्फ 3 महीने के भीतर ब्रिटेन में कोरोना वायरस के लिए तैयार किए गए वैक्सीन के लिए जिस वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है वह एक चिंपैंजी के शरीर से लिया गया है। यह साधारण सर्दी जुकाम करने वाला वायरस है। इसे एडिनो वायरस कहते हैं और कोरोना की वैक्सीन में इस वायरस का एक कमजोर
पड़ चुका स्ट्रेन काम में लिया जा रहा है। वैक्सीन में इस वायरस में जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे कि ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर कोरोना से लड़ने में सक्षम बनाएगा। ऑक्सफोर्ड की इस टीम ने इससे पहले कोरोना से मिलती जुलती मर्स बीमारी के लिए भी टीका तैयार किया था। टीम को उसके क्लिनिकल ट्रायल में अच्छे नतीजे मिले थे, इसलिए इस बार भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। ऑक्सफोर्ड के इस एडिनो वायरस वाले वैक्सीन का सीधे इंसानों पर परीक्षण शुक्रवार को शुरू हो गया और माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलिसा ग्रेनेटो को पहला टीका लगाया गया। वैक्सीन के इंसानी ट्रायल के लिए एलिसा को 800 लोगों में से चुना गया था। इस वैक्सीन को बनाने में जुटी रिसर्च टीम की लीडर और वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस टीके को लेकर पूरा भरोसा है। बेशक हमें इसका इंसानों पर परीक्षण अभी और करना है और डेटा भी जुटाना है, लेकिन हमें यह देखना है कि यह वैक्सीन लोगों को कोरोना वायरस से बचाती है। इसके बाद ही हम लोगों को ये टीका दे सकेंगे। भारत में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन का जानवरों पर प्रयोग शुरू हो गया है। गुजरात की जायडस कैडिला कंपनी यह वैक्सीन बना रही है। नतीजे आने में 4 से 6 महीने का वक्त लगेगा, ऐसा कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है। इसी कंपनी ने 2010 में देश में स्वाइन फ्लू की सबसे पहली वैक्सीन तैयार की थी। हालांकि कोविड-19 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डॉक्टर डेविड नाबारो ने स्पष्ट कहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन सफलतापूर्वक बना ही लिया जाए और इससे बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी भविष्य में इसका खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला है और हमें इस वायरस के साथ ही जिंदा रहने के तरीके खोजने होंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल हम फिर एक नई समस्या पर चर्चा करेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। घरों से बाहर ना निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद।